तो जैसा कि नाम बता रहा है मोहिनी एकादशी कि एक तरफ जहां अनेक प्रकार की दुनिया की बातें, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वैभव, मोह माया, ये सारी मनुष्य आत्माओं को मोह रही है, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में करे हुए है। लेकिन जो आत्माएं पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड रहती हैं, उसके याद में रहती हैं, उन्हें इस प्रकार की मोह माया विचलित नहीं कर सकती। ये व्रत करना माना अपने आप को पिता परमात्मा से कनेक्ट करना, उसकी याद की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे रहना, तब हम सब प्रकार की मोह माया से मुक्त रह सकते हैं। और मोह माया से मुक्त रहना जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, हम इसको अदरवाइज लेते हैं। लेकिन पिता परमात्मा बता रहे हैं अपनी संपूर्ण जिम्मेवारियों का वहन करते हुए हमें परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर दुनियावी बातों से मुक्त रहना है। अभी क्या होता है, निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय में हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। क्यों? क्योंकि हम विनाशी सहारों को लिए हुए हैं, हम अकेले हैं। इस दुनिया में अनेक संबंधी होते हुए, साथी होते हुए भी हम अकेले हैं। तो ऐसे में जब हम पिता परमात्मा का साथ अपने जीवन में धारण करते हैं, उसकी शक्तियों को अपने कार्य व्यवहार में यूज़ करते हैं, एक तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है, हम अकेले नहीं होते। साथ साथ ये सहारा अविनाशी होने की वजह से हमारी खुशी, शक्तियाँ, प्राप्तियाँ भी अविनाशी होती हैं। और जो दुनिया की बातें मुझे मोह रही हैं, मुझे अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, अब मैं अपने अधिकारी स्वरूप में स्थित होकर पिता परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के विशेष दिवस की मैं आप सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आप सभी घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पिता परमात्मा की याद में सशक्त होंगे। आज मोहिनी एकादशी है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ कर माना जाता है और सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस विशेष व्रत को करने से मनुष्य को मोह फंद से मुक्ति प्राप्ति होती है। साथ साथ सभी प्रकार के कष्ट भी दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि भगवान राम जब वापस अयोध्या आए तो उन्होंने गुरु जी से विशेष रूप से सर्व प्रकार की बातों से मुक्त होने के लिए उपाय पूछा, तो उनको ये विशेष मोहिनी व्रत करने का और उसकी कथा सुनने का महत्व बताया गया। तो विशेष रूप से एकादशी व्रत में और उसमें भी विशेष मोहिनी व्रत में ये विशेष पुरुषार्थ हमें करना होता है कि जहाँ हम शारीरिक स्वच्छता की ओर ध्यान दें, दान पुण्य आदि करें, पूजा पाठ व्रत करें, साथ साथ पवित्रता पर भी हमें विशेष ध्यान देना है, परमात्मा की याद का भी विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी बातें विशेष रूप से इस दिन से जुड़ी हुई हैं। हमें ये व्रत रखने को पिता परमात्मा जो वर्तमान समय सिखा रहे हैं, उसके यादगार स्वरूप ये एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। तो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि एक और एक एकादशी 11, जब हम पिता परमात्मा की याद में होते हैं, सभी आश्रय छोड़ के, सभी आधार को छोड़ के उस एक आधार को ही अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम अनेक प्रकार की बातों से सहज मुक्त हो जाते हैं और संपन्न बन जाते हैं। तो जैसा कि नाम बता रहा है मोहिनी एकादशी कि एक तरफ जहाँ अनेक प्रकार की दुनिया की बातें, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वैभव, मोह माया, ये सारी मनुष्य आत्माओं को मोह रही है, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में करे हुए है। लेकिन
जो आत्माएं पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड रहती हैं, उसकी याद में रहती हैं, उन्हें इस प्रकार की मोह माया विचलित नहीं कर सकती। तो जब ये व्रत किया जाता है, ये व्रत करना माना अपने आप को पिता परमात्मा से कनेक्ट करना, उसकी याद की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे रहना, तब हम सब प्रकार की मोह माया से मुक्त रह सकते हैं। और मोह माया से मुक्त रहना जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, हम इसको अदरवाइज लेते हैं, लेकिन पिता परमात्मा बता रहे हैं अपनी संपूर्ण जिम्मेवारियों का वहन करते हुए हमें परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर दुनियावी बातों से मुक्त रहना है। अभी क्या होता है, निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय में हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। क्यों? क्योंकि हम विनाशी सहारों को लिए हुए हैं, हम अकेले हैं। इस दुनिया में अनेक संबंधी होते हुए, साथी होते हुए भी हम अकेले हैं। तो ऐसे में जब हम पिता परमात्मा का साथ अपने जीवन में धारण करते हैं, उसकी शक्तियों को अपने कार्य व्यवहार में यूज़ करते हैं, एक तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है, हम अकेले नहीं होते। हमें हर वक्त ये महसूस होता है कि पिता परमात्मा मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ कार्य कर रही हैं। साथ साथ ये सहारा अविनाशी होने की वजह से हमारी खुशी, शक्तियाँ, प्राप्तियाँ भी अविनाशी होती हैं। और जो दुनिया की बातें मुझे मोह रही हैं, मुझे अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, अब मैं अपने अधिकारी स्वरूप में स्थित होकर पिता परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर सकता हूँ सहज रीति। तो ये विशेष व्रत हमें करना है कि मैं और पिता परमात्मा की याद के आधार पर अपने आप को पवित्र रखना, शारीरिक मानसिक रूप से शुद्ध रखना। इस शुद्धिकरण के आधार पर मेरा सशक्तिकरण होने वाला है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। और जिस सशक्तिकरण के आधार पर मैं स्वयं तो संपन्न बनूंगा, लेकिन मेरे संबंध संपर्क में आने वाले भी वो शक्तियों का दिव्य अनुभव कर सकेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस वर्ष ये विशेष लक्ष्य रखना है कि मुझे इस एकादशी से ये व्रत पक्का करना है कि सर्व विनाशी सहारों को छोड़ के उस एक अविनाशी सहारे को ही जीवन में धारण करना है। उसके आधार पर ही अपने सर्व कार्य संपन्न करने हैं। और ये होने वाला कब है? जब मैं पवित्रता को मन बुद्धि में धारण करूँगा, क्योंकि उस एवर प्योर पिता परमात्मा की याद मेरे मन बुद्धि में तभी ठहरने वाली है, उसका साथ मुझे तभी मिलने वाला है जब मैं उसके समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ करूँगा। तो शारीरिक मानसिक रूप से पवित्रता, साथ साथ गुणों और शक्तियों का दान। जहाँ स्थूल रूप में अनेक प्रकार की वस्तुएं हम दान कर रहे हैं, अब हमें मनसा द्वारा शक्तियों का दान, मुख द्वारा ज्ञान का दान और कर्मों द्वारा श्रेष्ठ गुणों का दान हमें करना है। पिता परमात्मा ये विशेष पढ़ाई वर्तमान समय हम सभी को पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानिए समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा की शक्तियों को हम अपने कार्य व्यवहार में यूज़ कर सकते हैं, उसको साथी बना के अपने हर कार्य को सहजता से कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पवित्र रहें, योगी बनकर रहें। तो आइए कुछ क्षणों के लिए बैठते हैं पिता परमात्मा की याद में। बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों में संपन्न, दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, सर्व विनाशी सहारों से किनारा कर एक अविनाशी सहारे को जीवन में धारण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। मन बुद्धि को साफ स्वच्छ रख, अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा परमात्मा शक्तियों को धारण कर अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में संलग्न। मैं आत्मा सदा परमात्मा छत्र छाया के नीचे पलने वाली
दुनिया की कोई भी बातें मुझे अब विचलित नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा साथी स्वयं भगवान बन गया है। उसके साथ के आधार पर मेरे हर कार्य सुचारू और श्रेष्ठ ढंग से हो रहे हैं। मैं आत्मा सदा उसकी छत्र छाया में हूँ। मैं और मेरे प्यारे पिता परमात्मा, तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, सदा परमात्मा साथ का अपने जीवन में अनुभव करने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।